जुलाई 2020 मुंबई में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू चल रहा है। सरकार ने लोगों से पूरा सहयोग मांगा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्हें समाज ने समाज से ही दूर कर दिया है, जो रात के अंधेरों में अपने पेट और परिवार के लिए जिस्मानी धंधा करने पे मजबूर है। इस महामारी के चलते जहां लोग घर से निकलने से डरते हैं, वहां ये लोग ऐसे काम करने पे मजबूर है। आज मैं आपको ऐसे ही दो लोगों से मिलाऊंगा जिन्हें हमारा समाज बहुत ही नीची तरीके से देखता है। कोई इन्हें शीमेल, हिजड़ा, चक्का अलग अलग नाम से धिक्कारता है। कोरोना केस मुंबई में अब तक स्थिर नहीं है और ऐसे में इनका ये काम ना ही इन्हें बट काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आइए सीधी बात करते हैं। आपका नाम? बॉबी बोरा। अच्छा, और आपकी उम्र? उम्र 35। अच्छा, तो आप इस इंडस्ट्री में कब से हो? मैं कम से कम 15-16 साल। 15-16 साल से। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का काफी डर है और काफी लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे। अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे खड़े होके आप अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपको डर लगता नहीं कि आपको कहीं ऐसी कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए? डर तो है, डर तो सभी को है, पर फिलहाल तो हमारा माँ बाप है ना घर में, बुढ़ा बुढ़े, तो लोगों का हमें पालना पड़ता है, तो इसलिए हम ए लाइन पे उतर चुके हैं। तो आपको मतलब जब पता है कि जो वायरस है, आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में? कोरोना वायरस क्या है, कुछ जानकारी है आपके पास? वायरस ऐसी चीज है, मैं सुनने को तो आया है, ऐसी वायरस जो हवा में उड़ के किसी इंसान को एक को हो गया तो आजू बाजू लोगों को सबको होना, ये ऐसा वायरस है कोरोना का। तो आपको और ज्यादा जानकारी नहीं है इस वायरस के बारे में? इसका ये कोरोना का कुछ लक्षण बोलते हैं, जैसा कि ये गर्दन में कुछ ऐसा दर्द होता होगा, फिर वो चक्कर आने का, फिर यानी ये बीमारी कितना खतरनाक है मालूम है ना? पर मेरे को तो ये दो ही चीजें पता है। तो आपके पास जो ये जानकारी आई है, ये किस माध्यम से आई है? किस माध्यम से? क्या हम सुन रहे हैं, सबसे आसपास सब लोग बोल रहे हैं, कोई घर से नहीं निकल रहा है, हम लोग निकलते हैं तो हम लोग को रोका जाता है, बोला जाता है, तो अब हमारा जो काम है हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी। सनी जी, आप ये बताइए मुझे कि आप जब इस सिचुएशन में, वैसे ही आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी डेफिनेटली, पुलिस की काफी आपका डर लगा रहता होगा कि कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको आप पता नहीं, आप टॉर्चर भी होता है आप लोगों को। तो ऐसे माहौल में जहाँ पुलिस को एकदम 100% अथॉरिटी मिली हुई डायरेक्ट गवर्नमेंट से कि अगर कोई भी आपको लॉकडाउन का पालन करते हुए नहीं दिखता है, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो आप ऐसे जोखिम पे आप खड़े हो तो आपको डर ही लग रहा है? आप देखो, पेट के आगे तो कुछ नहीं, फिलहाल तो डर तो है, फिर भी हम मजबूरी से यहाँ आके रुकते हैं, फिर भी पुलिस वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सपोर्ट नहीं, सपोर्ट क्या, भगाते हैं, बोले तो भगाते हैं, रहने नहीं देते, रुकने नहीं देते, गाड़ी इंस्पेक्टर आते हैं ना, गाड़ी इंस्पेक्टर। सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली में मैं एक ही हूँ। अच्छा, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है भाई बहन, मुझे अपना फैमिली चलाना पड़ता है, अपना माँ बाप देखना पड़ता है। तो मैं लॉकडाउन हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, मुझे घर से निकलना है, कमा के घर पे जाना है, तो मेरे अंदर यही काम करता है। तो आपको इस चीज का डर नहीं है कि अगर आपको यहाँ से कुछ कोरोना लगता है तो आप घर पे जाके आपके परिवार वालों को भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप क्या कुछ सावधानी बरतते हो या कोई एनजीओ ने आके आपको कुछ ऐसी सेफ्टी चीज दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया और ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? हमारे एनजीओ हम सफर ट्रस्ट, वो HIV, TB, ये सब का हमारे वो हमारे अंडर में है, हमारे हम सफर ट्रस्ट। हाँ, पर ये कोरोना का से कोई कोरोना से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, ना पूछा ना समझाया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, देखिए नॉर्मल डे के हिसाब से भी आप लोगों का भी बिजनेस काफी गिर गया होगा, तो बहुत ज्यादा गिर गया है या बहुत ज्यादा ही गिर गया? बहुत ज्यादा गिर गया होगा, बहुत ज्यादा। आपको अगर सरकार देख रही है तो आप ऐसा कुछ चाहते हो सरकार से कि आपको डायरेक्टली देख रही है? कब से देख रही है सरकार, और किस किस को देख रही है? पर सरकार तो काफी दावे करती है कि वो अपनी जगह पे बैठ के कुछ भी दावा करे तो वो सबको तो मानना ही पड़ेगा ना। तब जिसके पास नहीं पहुंचे उसको पूछो ना। सरकार दावा कर रही है, हाँ मैं पहुंचा रहा, तो कहाँ हवा में पहुंचा रहे वो, या फिर हवा खा जा रही है उसको? फिलहाल तो 2010 से 2-3 बार रैली भी निकला है, पिंक रैली, हमारे किन्नर लोगों का है कि
तुम लोगों को ये करेंगे, पर अभी तक कुछ दिए नहीं। हम खुद चाहते कि हम ऐसी जगह से हम निकल के खुद रेलवे में कुछ झाड़ू साड़ू या किसी के घर में काम करना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे उन लोग को पढ़े लिखे का काम दो, जिन लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं आती उन लोग को नॉर्मल काम दो। फिलहाल हमारा जो वो कर सकते हैं, जिसमें से उनका घर चल सकता है, ऐसा कोई काम दो। हम तो कोई डिमांड नहीं रख रहे ना, हम लोग को यही जॉब दो। आप सामने से कह रहे हो कि आपको ये करना नहीं है। अगर सरकार आपको कोई ऑप्शन देती है, एक ढंग का जॉब देती है, तो आप वो छोड़ के आप वो करने के लिए तैयार हो? अरे वो इंतजार में ना, अभी तो थोड़ा बहुत जवान है, बुढ़े भी हो जाएंगे। हम तो 35 साल हो गए, 15 साल से सरकार से एक ही सपोर्ट मांग सकते हैं कि हम जितने भी हिजड़ किन्नर है तो गवर्नमेंट का कोई भी जॉब दे दो, उसका आगे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो कोई फिलहाल तो कोई ऑफिस में नहीं रख सकते। हम चाहते कि किसी बच्चे को स्कूल पहुंचाने का, ड्रॉप रिसीव करने, ये सब भी काम चाहते हैं, पर हर किसी का फैमिली किन्नर लोगों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चे लोगों के साथ जाएंगे, आगे जाके हमारे बच्चे भी किन्नर हो जाएंगे। ये सोच के कोई काम नहीं देता, कोई होता नहीं, ना कोई ऑफिस में देते, ना किसी को घर में बर्तन धोने का, ऐसा। तो फिलहाल हमारे बदन में खून नहीं है, ताकत नहीं है, सब कुछ है, दिमाग भी। आप खुद से कुछ प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हो? जैसे कोरोना, आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो? अगर आपके पास मास्क तो पहनते, फिलहाल तो हम घर पे पहनते, दिन भर पहनते। अब ऐसी जगह है यहाँ तो खुद को फेस को थोड़ा ओपन तो दिखा। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ चारा ही नहीं है। ऐसी महामारी में जहाँ लोग अपने घर से निकलने के लिए डरते, जो इतना जो कोरोना का पेंडेमिक लगा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में ये लोग सो कॉल्ड किन्नर वहाँ पे खड़े होकर अपनी जान का बाजी लगा के ये जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इनके पास यही एक चारा है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। और इनसे बात करने से ये भी पता चला कि यहाँ पे कोई भी इनको सपोर्ट नहीं मिला है, ना ही इनके पास सैनिटाइजर है, ना ही इनके पास मास्क है, और जो जानकारी भी इनके पास कोरोना की इतनी नहीं है। अलग अलग लोग आते हैं, ट्रक वाले भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, कभी कभी कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं। ज़्यादातर रिक्शा वाले, ट्रक ड्राइवर आते हैं, कभी कभी तो लड़कियां भी आती हैं मेरे पास। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। एक बार बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ था। 3 लड़कों ने मिलके मेरा रेप किया। बहुत बुरा लगा था मेरे को। मैं पुलिस के पास भी जाना चाहती थी, लेकिन क्या जाती, क्या बताती उनको।